नमस्कार। आज किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर क्या क्या चल रहा है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे और की मानसिकता के लोगों को हम लोग इतने बड़े स्टार क्यों बना देते हैं और कैसे बना देते हैं। आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, पर समस्या ये है कि यही किसान संगठन, सिर्फ किसान संगठन यही एक किसान संगठन नहीं है, और कई संगठन हैं, पर ये किसान संगठन जो अभी प्रेजेंट में धरने पे है और विरोध कर रहा है, यही किसान संगठन इससे पहले इस बिल को लाने के लिए आंदोलन कर चुकी है, इस बिल की मांग कर चुकी है। कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बिल है। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि विरोध करने का मुख्य कारण क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस बिल में कुछ कमी नहीं होगी या बहुत अच्छा बिल है, पर इतना बुरा बिल है तो उसको मैनिफेस्टो में कांग्रेस क्यों अभी तक रखी थी, और ये किसान संगठन आज तक उसकी मांग क्यों कर रहे थे। सरकार के ऊपर जितना दबाव दिया जा सके उतना दबाव देना चाहिए। अगर सरकार 10 रुपए दे रही है तो अगर आंदोलन करने या दबाव देने से 12 रुपए देती है तो दबाव जायज है, दबाव देना चाहिए। मैं किसी बिल का विरोध नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस सोच की बात कर रहा हूं कि ये लोग सोच क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं और इसके पीछे साजिश क्या है। ये किसान आंदोलन किसी भी एंगल से आज की डेट पे नहीं है। किसी बिल के विरोध में आप मर जा मोदी के नारे नहीं लगाएंगे, आप किसी बिल के विरोध में मोदी को मारने के लिए नहीं बोलेंगे, देश को गाली नहीं देंगे, खालिस्तान का जिंदाबाद का नारे नहीं लगाएंगे। किसान आंदोलन से शर्जील इमाम का क्या लेना देना, देश विरोधी लोगों से किसानों का क्या लेना देना। असली किसान तो जानते भी नहीं होंगे कि ये शर्जील इमाम और ये कौन है। देश विरोधी एजेंटों को, देश विरोधी गैंग को, टुकड़े टुकड़े गैंग को किसान तो जानता भी नहीं होगा। उसको छुड़वाने से लेकर उनका क्या लेना देना। ऐसे लोगों को छुड़वा के किसान करेंगे क्या, किसानों से उनका क्या लेना देना। और सबसे बड़ी बात, वो पत्रकार जरूर उन किसानों के सपोर्ट में खड़े हैं और किसान कर रहे हैं जो वास्तव में धान और गेहूं का फर्क नहीं जानते। वास्तविकता में तो जैसे हम लोग गांव से हैं, तो गांव वाले तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो धान और गेहूं की फसल ना जानता हो। ऐसे भी इंसान, ऐसे भी पत्रकार होंगे जो धान और गेहूं का फर्क ना समझ रहे हैं। किसानी से नहीं भी जुड़े, किसानों से जिनका लेना देना नहीं, वो भी इतना तो जानते ही। पर सोचने वाली बात यह है कि उनका सपोर्ट वो कर रहे हैं जो धान और गेहूं के बारे में जानते ही नहीं। इस वीडियो में आप देख लीजिए कि अभिसार शर्मा क्या बोल रहा है। मैं इस वक्त कुशीनगर में हूं और मेरे पीछे आप जहां निगाह डालें वहां पर ये धान के खेत हैं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं धान के खेत हैं। धान के खेत यानी गेहूं, धान के खेत यानी गेहूं, धान के खेत यानी गेहूं, गेहूं यानी रोटी, रोटी यानी कि भूख का समाधान। ऐसे ऐसे लोग किसानों के समर्थन में खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि किसानों को बदनाम करने की साजिश चल रही है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। किसान सिर्फ पंजाब में है, इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, यहाँ और कोई किसान नहीं है, और माना कि पंजाब में ही है किसान और कहीं नहीं है। असली किसान वही है। तो वही किसान कुछ दिन पहले इस बिल की मांग क्यों कर रहे थे, जब ये बिल नहीं चाहिए था। आज क्यों विरोध कर रहे हैं और कल क्यों सपोर्ट कर रहे थे, क्यों कल क्यों मांग रहे थे। और कांग्रेस पार्टी आज जो विरोध कर रही है तो वो अपनी मैनिफेस्टो में क्यों रखी है ये बिल। केजरीवाल जो किसानों का मददगार बना हुआ है इस समय, वो अपने दिल्ली में ये बिल चुपचाप लागू क्यों कर दिया, दिल्ली में ना लागू करता। तो समस्या ये है कि यहाँ पे इनको कोई धरना देने के लिए कोई बहाना ही नहीं मिल रहा, तब करें क्या। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले असल में मोदी को पहचान ही नहीं रहे, मोदी अमित शाह को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। उनके लिए मैसेज है मेरा कि भाई साहब थोड़ा सा संभल लो, नहीं तो ये इतने बिल लाएंगे कि आपको धरना देते देते आपका पिछवाड़ा सूख जाएगा। आप
पूरी जिंदगी धरना में ही रह जाएंगे, धरने में आपका पिछवाड़ा सूझ जाएगा, वो इतने बिल लाने वाला है अभी। तो थोड़ा सब्र करो और थोड़ा थोड़ा करके आंदोलन करो। और जो लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मरने के लिए बोल रहे हैं, इंदिरा को मार दिया, मोदी को मार देंगे, इससे किसान का क्या लेना देना। पर समस्या जानते हैं क्या है? जैसा मैंने बताया कि ये मोदी को जानते ही नहीं। जब तक आप मोदी को गाली दोगे तब तक तो सब ठीक है। उनको गाली दो, मरने को बोलो, जो मन करे वो करो, उनसे किसी को नहीं फर्क पड़ेगा। और मोदी जी कुत्तों के भौंकने में नहीं बोलते। पर प्रॉब्लम यह है कि जिस समय तुम देश विरोधी एजेंडे में खड़े हो गए, उसी समय तुम्हारा किस्सा खत्म। समस्या यहां है, तुम भावना में बह के देश विरोधी भी काम कर जाते हो। ये मैसेज मैं आपको दे रहा हूं। समस्या यह है कि मोदी को जितना गाली देना हो दे दो, पर भावना में बह के देश विरोधी गाली मत दे देना, देश को गाली मत दे देना, नहीं तो भगवान भी नहीं बचा सकता। अमित शाह मोदी जी से, दोनों लोगों से, जिस समय एक शब्द आप देश के खिलाफ बोल दिए, उस समय आपको कोई नहीं बचा सकता। आप पीछे के उदाहरण चाहे देख लीजिए, चाहे आगे के उदाहरण। और मोदी जी को गाली देने वालों को तो वो देखते भी नहीं। जिस तरह अपने विरोधियों के साथ और सरकारें करती हैं, उस तरह मोदी जी एक दिन कर देना तो तुम सुधर जाओ। पर समस्या ये है कि मोदी जी वास्तव में हर विचार की रिस्पेक्ट करते हैं। आपका विचार चाहे जो भी हो, आपको बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हो। आप चाहे मुझसे अपोजिट सोचो या मेरे विरोध में सोचो, वो आपकी प्रॉब्लम है। वास्तव में मोदी जी इन सब को राजनीति सिखाने आए हैं, प्रधानमंत्री बनने नहीं, इनको राजनीति सिखाने आए हैं, इंटॉलरेंस सिखाने आए हैं, इनको बताने आए हैं कि किस तरह लोगों से ट्रीट किया जाता है और किस तरह विरोधियों को सुना जाता है और किस तरह लोगों का दिल जीता जाता है। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हिंदू एक नहीं हुआ, एक मुट्ठी में लाके खड़ा कर देने वाला मामूली आदमी होगा। पर उस टॉपिक पे नहीं जाते। आज मैं किसानों की बात करते हैं। तो मतलब देश में ऐसे भी किसान हैं, आज पता चला, जो मोदी को मरने के लिए नारे लगा रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे भी किसान हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था, इससे पहले न्यूज आई है, 6 किसान संगठनों ने मोदी जी से लिखित में दिया है कि अगर ये बिल वापस होता है तो हम धरने में आएंगे, इस बिल की जरूरत है हमें। और इस साजिश में जो लोग हैं उनको जरूरी है उनको उनकी असली औकात बताना। हजारों वीडियो आ रही हैं, वीडियो में आ रहा है राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद। बताओ कौन सा खालिस्तान भैया और कौन सा खालसा? असली खालसा आज राज कर रहा है। तुम किस राज की बात कर रहे हो? राज तो वास्तव में खालसा आज के डेट पे कर रहा है, वो भी हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, एक छोटे से पंजाब में नहीं, पूरे पंजाब में मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, हर कोई सिख है। हमारा प्रधानमंत्री सिख रह चुका, आर्मी चीफ सिख हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट बता दो जिसके शीर्ष में सिख ना हो। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके छोटे से छोटा पद और बड़े से बड़े पद में किसी में बता दो जिसमें सिख ना हो और खालसा का राज ना चल रहा हो। हिंदुस्तान में आज खालसे का ही राज चल रहा है और खालसा ही राज कर रहा है। तुम किस राज की बात कर रहे हो? राज करेगा खालसा। अफगानिस्तान में खालसा राज नहीं किया, वहां के लोगों को भी बताओ कि खालसा राज करेगा। किस बिल में घुस जाते हो जब अफगानिस्तान में उनको मारा जाता है, अफगानिस्तान में गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं, तब किस बिल में जाते हो? उस समय गायब हो जाते हो, उस समय अपना खालिस्तान का खालसा लेके नहीं आते जिस समय गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं। और बेशर्मी की हद यह है कि तुम इतने बेशरम हो कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल, सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल ननकाना साहब पे पथराव हुआ, हमला हुआ, उनके नाम बदलने का धमकी दी गई। इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ था। एक भी खालिस्तानी नहीं आया, एक भी खालिस्तानी। उस समय इनकी मर्दानगी पिछवाड़े में घुस गई, इनकी मर्दानगी उस समय गायब हो जाती है, इनका राज उस समय गायब हो जाता है जिस समय ननकाना साहब के सेवक की लड़की को उठा ले जाते हैं। ये कोई मामूली बात है कि ननकाना साहब के
सेवक की लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और उसका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, जबरदस्ती। और ये खालसा राज करने वाले यहाँ हिंदुस्तान में बोलेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में पहले से ही राज कर रहा है। तो ये बुज़दिल यहाँ सिर्फ वो बात करने आएंगे। उस समय धमकी तक नहीं दिए पाकिस्तान को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ननकाना साहब पे हमला करने की, ननकाना साहब पर पथराव करने की, ननकाना साहब का नाम बदलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये बात करने में इनकी फटती है। खास तौर से मुसलमानों का नाम आते ही इनकी ये बिल में घुस जाते हैं। खालिस्तान तब बताएंगे जब ये हिंदुस्तान में रहेंगे, और ये हिंदुओं को धमकी देंगे, क्योंकि हिंदू अपना भाई समझता है। हिंदू कभी सिखों को अलग समझा ही नहीं, सनातन का हिस्सा माना। सिर्फ सिखों को नहीं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध किसी को दूसरा धर्म नहीं मानता। इन तीनों धर्मों में किसी को दूसरा धर्म नहीं मानता, अपनी शाखा मानता है। खालिस्तान की दुहाई देने वालों, सिर्फ आप एक दिन गोल्डन टेम्पल में जाके बैठ के देख लो कितने हिंदू रोज माथा टेकने आते हैं। गिनती कर लो जाके कि कितने हिंदू माथा टेकने जाते हैं गोल्डन टेम्पल में। हिंदुओं के लिए अयोध्या और ननकाना साहब में ज्यादा फर्क नहीं है। जहां पे ननकाना साहब का देव जी का जन्म हुआ उस जगह, और जहां श्री राम जी का जन्म हुआ उस जगह में ज्यादा फर्क नहीं समझता हिंदू। तुम आए हो हिंदुओं को उनकी औकात बताने, हिंदुओं को धमकाने, और हिंदुओं को बोलते हो कि दो दो कौड़ी के लोग हैं। अरे दो दो कौड़ी के लोग वास्तव में हिंदू हैं, नहीं तो तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को कभी अपना हीरो मानते, युवराज सिंह को हीरो मानते, आमिर खान लोगों को हीरो मानते। दो कौड़ी के लोगों का, जिनकी दिमाग की सोच दो कौड़ी से भी कम हो, 100 ग्राम का जिसका दिल हो, दो कौड़ी के मानसिकता वालों को ये अपना आइडल समझते। अरे युवराज सिंह का जब बाप इस तरह है तो युवराज सिंह भी इसी तरह होगा। युवराज सिंह कुछ अलग थोड़ी ना होगा, जिस तरह का संस्कार पाया होगा उसके भी अंदर यही भावना होगी कि हिंदुओं ऐसे हैं। वो सिर्फ बयान नहीं है, वो उसकी भावना है। उसकी भावना है कि वो किस तरह का आदमी है और हिंदुओं के लिए क्या सोचता है। खासतौर से खालिस्तान वालों, पहले अपनी औकात देखो, क्या है औकात। अफगानिस्तान में गुरुद्वारे सैकड़ों की संख्या में तोड़े गए हैं, पाकिस्तान में सैकड़ों की संख्या में गुरुद्वारे तोड़े गए हैं, और सिर्फ तोड़े नहीं गए हैं, सिखों की लड़कियां रोज उठाई जाती हैं। जितना पंजाब पाकिस्तान में है उतना ही हिंदुस्तान में भी है। कितने सिख वहां पे मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे हैं, कितने सिख हैं पाकिस्तान में। कभी पाकिस्तान में कोई सिख प्रधानमंत्री बन सकता है? सोच भी नहीं सकता, बनने की सोच भी नहीं सकता। मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री बना के दिखा दो किसी और दूसरे देश में। हमारे यहाँ हर विभाग में टॉप पे सिख बैठे हैं, टॉप पे, क्योंकि कभी हिंदू सिखों को अलग समझे ही नहीं। हिंदुस्तान के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता बिना सिखों के, कल्पना तक नहीं की जा सकती, और तुम खालिस्तान बता रहे हो। और उस समय कहां घुस जाते हो? जहां गुरु नानक जी का जन्म स्थान था, जन्म स्थान। उससे बड़ा कोई तीर्थ स्थल हो सकता है सिखों के लिए? मैं नहीं जानता। तुम ननकाना साहब की रक्षा कर नहीं पा रहे, तुम खालिस्तान तोड़ोगे। अपनी औकात तो देखो, और एक बार उन सरदारों के पास जाके बात करो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भाग के अपनी जान बचा के आए हैं और यहाँ आके मोदी को दुहाई दे रहे हैं, मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं। आपने हमें यहाँ की नागरिकता दी, आपका धन्यवाद। एक बार जाके उनसे बात कर लो, उनसे पूछो कि क्या हो रहा था उनके साथ और क्या क्या हुआ, समझे। और जब कोई गुरुद्वारा टूटे तो एक बार बिल से बाहर आके दिखाओ, एक बार बिल से बाहर आके उनका भी विरोध करके दिखाओ जिनसे तुम्हारी फटती है। राज करेगा खालसा तो राज वहां नहीं करेगा, सिर्फ यहीं करेगा। खालसा यहीं राज करेगा क्योंकि वो हिंदू भाई हैं, इसलिए राज करेगा यहाँ। वहां तो अपनी जान के लाले पड़े हैं, राज करने की बात छोड़ दो। वहां अपनी जान बचाए फिर रहे हैं। जो यहाँ के कनाडा में बैठ के वहां से अपनी राजनीति चला रहे हैं, वो कनाडा वाले दो गले कभी भी ननकाना साहब के हमले का विरोध नहीं किए, कभी भी। सेवक की लड़की को उठा ले गए, जबरन उठा ले गए, एक ने भी विरोध नहीं किया।
तुम खालिस्तान की बात करते हो। तुम सिख के नाम पे कलंक हो कि सिख हो? तुम सिख हो ही नहीं सकते। जो ननकाना साहब का विरोध देख ले और कुछ ना बोले वो सिख हो सकता है? जिसके अंदर आग ना लग जाए, हिंदुओं के अंदर आग लग गई अगर उन्होंने वहां का वीडियो देखा तो। मैं इस पर पहले इसी चैनल में वीडियो डाल चुका हूं। जिस दिन ननकाना साहब पे हमला हुआ उस दिन की वीडियो मैं इसी चैनल में डाला हूं, देख लेना। और तुम कनाडा वाले और यहाँ वाले, कनाडा वालों के एजेंट बिल से बाहर तक नहीं निकले। शर्म आनी चाहिए, शर्म। ननकाना साहब से भी बड़ा कोई तीर्थ स्थल सिखों के लिए हो सकता है, ये कल्पना से परे है। और तुम लोगों के लिए हो सकता है ननकाना साहब से भी बड़ा कुछ मैं नहीं कर सकता। तुम लोगों के लिए तो पैसा सब कुछ है, तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। बस इनकम सोर्स बनी रहनी चाहिए। कनाडा में बैठ के राजनीति करने की जगह मिली रहनी चाहिए। तो ननकाना साहब में पथराव हो, नाम बदलने दिया जाए, कुछ भी हो, उससे क्या लेना देना तुमको? तो उसकी तारीफ ही करनी है। बहुत अच्छा किया, बड़े बड़े बोल्डर मारना चाहिए था। हिंदुस्तान विरोधी आदमी कभी सिखों का समर्थक नहीं हो सकता, ये बात लिख के ले लो। क्योंकि जिस तरह राज हिंदुस्तान में खालसा कर सकता है उस तरह राज कहीं नहीं कर सकता। अगर हिंदुस्तान विरोधी है कोई तो वो सिख विरोधी भी है। इसलिए मेरा सिर्फ खालिस्तान और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के लिए मैसेज है कि भैया लोग, जब तक मोदी को गाली दोगे तब तक सब चलेगा, मोदी जी बर्दाश्त करेंगे। पर जिस दिन देश के खिलाफ एक शब्द बोल दिए उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर चाहे ये टुकड़े टुकड़े गैंग धरने पे बैठे रहे, चाहे यहाँ से वॉशिंगटन पोस्ट में विरोध हो, चाहे इंटरनेशनल विरोध हो, चाहे विदेशों की हेडलाइन ही क्यों ना बन जाए, तुम्हें नहीं बचा सकता कोई। और ये लोग ऐसे हैं नेता, ये 2-3 नेता ऐसे हैं कि दुनिया की कभी सोचते ही नहीं कि दुनिया क्या बोलेगी मेरे बारे में। ये तो देश विरोधी बात किए तो भाड़ में जाए दुनिया। वॉशिंगटन पोस्ट में चाहे इनके लिए कुछ भी लिख दो, विदेशों की मीडिया में चाहे कुछ भी लिख दो, पर देश विरोधी बात करोगे तो ये नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये ठोकेंगे ही। और इसीलिए आप लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि एक सीमा में रह के बोलिए और एक सीमा में रहिए, बस बस। धन्यवाद। सिर्फ खालिस्तान और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के लिए मेरा इतना ही मैसेज था। और आगे की वीडियो फिर लाएंगे कभी। बस धन्यवाद, नमस्कार।